देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद अफजल सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए डालते हैं आज की इस अहम खबर पर एक नज़र। महबूबनगर पोस्ट मैट्रिक माइनॉरिटी हॉस्टल के तलबा को दरपेश रिहायशी मसले पर बीआरएस कायदीन की जानिब से उठाए गए सवालात का जवाब देते हुए कांग्रेस रहनुमा फारूक हुसैन ने कहा कि हॉस्टल जिस इमारत में कायम था वो किराए की थी और हुकूमत की जानिब से पहले ही उसे खाली करने का नोटिस जारी किया गया था। मुकर्ररा मुद्दत ख़त्म होने के बाद इमारत के मालिक ने इमारत को मुकफ़ल कर दिया, जिसके नतीजे में तलबा ने दिन तकरीबन 11 बजे एहतजाज किया। फारूक हुसैन ने बताया कि इत्तला मिलते ही DMW और एडिशनल कलेक्टर मौके पर पहुंचे और मसले की फौरी हल के लिए बोईपल्ली में ज़ेर तामीर माइनॉरिटी गुरुकुल में तलबा के क़ियाम और ताम का इंतज़ाम किया गया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले DMW मौके पर पहुंचे, जिसके बाद वो भी बतौर कांग्रेस कारकुन वहां पहुंचे और तलबा के मसाइल को मकामी रुकन असम्बली की तवज्जो में लाते हुए उनके हल की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि मुतासरा 33 तलबा के लिए तमाम ज़रूरी सहूलियात का इंतज़ाम कर दिया गया है और तमाम मसाइल हल हो चुके हैं। फारूक हुसैन ने इल्ज़ाम आयद किया कि वाक़े के तकरीबन 48 घंटे बाद BRS कायदीन मौके पर पहुँचे और हक़ाइक़ जाने बगैर सियासी नुमाइश करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि BRS कायदीन की जानिब से यह दावा करना कि रात 11 बजे तलबा को सड़क पर लाया गया हकीकत के मुनाफी और अफसोसनाक है। उनके मुताबिक कांग्रेस हुकूमत अक़लियती तलबा को बेहतर तालीमी सहूलियात फ़राहम करने के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। फारूक हुसैन ने कहा कि रियासती हुकूमत की तालीमी पॉलिसियों के मुस्बित नताइज सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि टेमरिज स्कूलों का नतीजा 97.8% रहा, जो रियासत में दूसरे मकाम पर है, जबकि इंटरमीडिएट के नताइज भी 90% से ज़ायद रहे हैं। उनके मुताबिक ये नताइज साबिक़ा BRS दौर हुकूमत के मुकाबले में बेहतर हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बेहतर असातिज़ा और लेक्चरर्स के तक़र्रुर के साथ तलबा को मेयारी सहूलियात और बेहतर ग़िज़ाई इंतज़ामात फ़राहम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। फारूक हुसैन ने इल्ज़ाम लगाया कि बाद सियासी अनासर इन इक़दामात को नज़रअंदाज करते हुए आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। पोस्ट मैट्रिक माइनॉरिटी हॉस्टल के बच्चों को जो मसला आया है, हॉस्टल जो है रेंट बिल्डिंग में कंडक्ट चल रहा था, उस रेंट बिल्डिंग खाली करने के लिए हुकूमत ने नोटिस दी। इस दौरान वो पीरियड ख़त्म होने से ओनर ने लॉक किया, तो बच्चे 11 बजे दिन के आके धरना करते ही 12:30 बजे हमारे DMW साहब, एडिशनल कलेक्टर साहब पहुँचे। वो बच्चों को मसले का हल करने के लिए जो बोईपल्ली में माइनॉरिटी गुरुकुल जो बन रहा है, उसके अंदर उनका रहने का, खाने का, पीने का हर इंतज़ाम किए हैं। और सबसे पहले DMW साहब वहाँ पर पहुँचे। उसके बाद एज ए कांग्रेस कारकुन मैं भी वहाँ पर पहुँच के बच्चों के पूरे मसले को MLA साहब की नज़रों में ले जाके सॉल्व करने की कोशिश किया हूँ। सॉल्व हुए हैं प्रोग्राम, पूरे मसले। 48 आवर्स के बाद जो BRS के हैदराबाद से एक लीडर आते हैं, बोईपल्ली के झाड़ों में बैठकर खाना खा के शो पुटअप करके जा रहे हैं कि रेवंत अन्ना को गालियां दे रहे हैं, राहुल गांधी की मोहब्बत दुकान के बारे में बात कर रहे हैं। अरे भाई सलमान, मसला क्या है आप देखो। 33 बच्चे जो मुसलमानों के हैं जो हॉस्टल से खाली किया गया, उन बच्चों को फैसिलिटीज कांग्रेस की हुकूमत ने अरेंज किया है। आप जंगलों में बिठा के फैशन शो कर रहे हैं, शो पुटअप कर रहे हैं, ये गलत है आपका। और आपका ये एक BRS माइनॉरिटी लीडर 48 आवर्स के बाद आकर बोल रहा है कि हॉस्टल को रात में कुफल डाल के बच्चों को रोड पे ढकल दिए बोल के। कितनी शर्मनाक बात है। हॉस्टल ओनर सुबह 11 बजे लॉक करी, 11 बजे बच्चे धरना करे, 3 बजे के अंदर हम वहां पहुंचे और उनके मसले का हल बता दिए हम लोग। आप बोल रहे हैं कि 11 बजे रात को बच्चों को ढकल दिए, बच्चे रोडों बोझ नींद गुजारना पड़ रहा है। क्यों ब्लेम कर रहे हैं भाई। और माइनॉरिटी लीडर ये भी बोल रहे हैं कि टिमरिस में कोई एजुकेशन नहीं हो रहा है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। आप आंकड़े देखिए, इस साल SSC में टिमरिस के अंदर 97.8% रिजल्ट आया है, जो स्टेट के अंदर सेकंड प्लेस आया है। इंटरमीडिएट भी अबव 90% रिजल्ट आया है, जो बेटर देन KCR पीरियड से भी बेटर देन रिजल्ट है ये। और अच्छे सहूलत जो है रेवंत रेड्डी साहब इंतजाम किए हैं। अच्छे एजुकेशन फैकल्टीज को, जो लेक्चरर्स को अपॉइंट किए हैं, टीचर्स को अपॉइंट किए हैं, और खाना पीने का इंतजाम घर से भी ज्यादा अच्छा है वहां पर टिमरिस में। इन चीजों को आप इग्नोर कर रहे हैं और बार बार जो है कोई
टिमरिस को ब्लेम करके जो मुसलमान बच्चों को टिमरिस में एडमिशन नहीं ले सका, आप गलत गाइडलाइंस दे रहे हैं। ये गलत बातों को आप छोड़ दो। और आप बोल रहे हैं कि कोई कांग्रेस पार्टी वाला उस मौके पे नहीं पहुंचा, बल्कि अरे आप तो 48 आवर्स के बाद पहुंच के जो झूठ बोल रहे हैं, हम तो 2 घंटे के अंदर वहां पहुंची। पेपर पढ़ो, सोशल मीडिया देखो, हमारे फोटोस आते हैं, फेसबुक में देखो हमारे फोटोस आते हैं। हम बच्चों से बात करें, बच्चों को मसलों के हल करने की कोशिश करें, ओनर से बात करें, ओनर के भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अरे किराया नहीं दिया तो वो एक उम्र में है, आज ने तो कल किराया आता है। बच्चों के स्कॉलरशिप पेंडिंग है, पेंडिंग स्कॉलरशिप आज ने तो कल आते। अरे आप लोग जितने टिमरिस स्कूल 204 खोले हैं, पूरे टीआरएस कारकुन के जो है दुड्डियों में जो टिमरिस स्कूल रखें, जिसमें सांपा, बिच्छुआ और कई कई जंगली जानवर आ रहे थे। आवाम लोली करने से गवर्नमेंट का पॉलिसी ली है, टिमरिस को जो है ओन बिल्डिंग बनाया जाए, हॉस्टल्स के ओन बिल्डिंग्स बनाया जाए, और गवर्नमेंट के ऑल इंस्टीट्यूट शुड बी कंडक्ट इन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ओनली, नॉट इन रेंट। आप जो है किराए के नाम पे करोड़ों के रुपए लूटे हैं तेलंगाना आवाम के। तो आज जो 33 बच्चे जो मेडिकल के बच्चे बोल रहे सलमान खान, अरे सलमान भाई पोस्ट मैट्रिक वो तो मेडिकल नहीं, डिग्री से स्टार्ट होती है, जिसमें बीएससी रहती, बीए रहती, लैब टेक्नीशियन रहती, बीटेक रहती, बीई रहती, और एमबीबीएस के बच्चे कोई नहीं है उसके अंदर। वो अनिस्टेसिया के 1-2 बच्चे हैं उसके अंदर। अनिस्टेसिया अभी जो पीजी नहीं कर रहे वो लोग, वो एक प्रोफेशनल कोर्स है। आपको कोर्सों के बारे में मालूम नहीं है। सलमान भाई आके बयान दे के चले जा रहे हैं, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान बोल रहे हैं। आप तो अमित शाह के और केटीआर की नफरत की दुकान में जो हिस्सेदार बन चुके हैं। याद रखो, आपका टीआरएस आने वाले दिनों में बीजेपी से मिलकर मुसलमानों को धोखा देने वाला है। इन मुजफ्फरनगर के टीआरएस के मुसलमान के वजह से जो कांग्रेस पार्टी को एमपी